हेलो। सुप्रभात मॉर्निंग बच्चों। मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड सुप्रभात। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था, तो वो क्लियर हुआ आपको? मैम क्लियर हुआ? अब आज हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, ठीक है ना, जिसको हम अंक की बिंदी कहते हैं आप लोग सामान्य भाषा में, है ना। अंक की बिंदी और चंद्र बिंदी कहते हैं इसको। कहते हैं। अच्छा, आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? यस अच्छा, अब अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? कल मैंने आपको वर्ण के बारे में बता दिया था कि वर्ण क्या है। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं। संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 हैं, ठ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, आपको र के रूप बताए थे, मैंने आपको र की रेफ बताई थी। पदेन र आपको मैंने बताया था। क्लियर है ये? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है आवाज? अच्छा, तो अच्छा, एक आध दिन में मैं अभी आपको, है ना, व्हाट्सएप पे खोलूंगी, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। या वैसे तो आप लोग प्रॉब्लम मुझे यही बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है और कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कल मैंने आपको 10 शब्द दिए थे वर्ण विच्छेद के लिए। 10 शब्द मैंने आपको दिए थे। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि कितने बच्चों ने वो कर लिए हैं। कितने बच्चों ने? मैम मैंने कर लिए। मैम कर लिए। कर लिए? तो अब कर मैं जो लिए नेक्स्ट मैम। जो पीरियड होगा ना, उसमें यस मैं मैम। आपको, ईमानदारी का खेल है, ठीक है ना, ईमानदारी की बात है। तो आप लोग उसको अभी आपने अगर नहीं किए हो, लेकिन अभी आपको वक्त तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी एक क्लास के बाद दूसरी क्लास होगी। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे उनको सॉल्व करूंगी नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत वक्त मिलते तो आप कर लीजिए, जिसने नहीं किया है तो। और फिर आपको देखिएगा, चेक कीजिएगा कि आपका वो सही है या गलत है। और अगर गलत है तो उसको सही कीजिए। ये आपका होगा क्या बोलते हैं, रजिस्टर में। कल एक बच्चे ने मेरे से कहा था, मुझे है ना, उसका फोन आया था कि मैम रजिस्टर मैंने इस तरीके का लिया है, वो रजिस्टर चल जाएगा क्या? तो मैं समझ नहीं पाई कि उसने रजिस्टर किस तरीके का लिया है, कैसा लिया है। तो रजिस्टर कैसा लिया है वो मुझे समझ, तो रजिस्टर तो आप बड़ा जो होता है रजिस्टर वो आप लीजिए, ठीक है। और उसमें वर्क जो है वो आप को फेयर करना है ना। और जो मैंने आपको वर्ण विच्छेद जो दिए थे कल करने के लिए, उसको भी आप फेयर कीजिएगा। अगर आपने फेयर कर लिए हैं, अगर कुछ मैं आपको यहाँ पर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, अगर जो गलत है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं कोई भ्रांति है उसको आप मुझसे बात करेंगे और हम उसको ठीक करेंगे। अब अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार क्या है? मैम ठीक है। मैम हाँ जी, बोलो। मैम वर्ण विच्छेद के अलावा तो अभी व्याकरण में कुछ और नहीं करना ना नहीं पहले? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना, वर्ण विच्छेद के अलावा कुछ नहीं करना। तो वर्ण मैम विच्छेद समझ। आपने डेफिनेशन का। बेटा हाँ, मैम डेफिनेशन आपने मैंने कहा था ना। डेफिनेशन। देखो, क्लियर है डेफिनेशन। आप तो वर्ण की लिख लीजिएगा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के 2 भेद हैं, है ना। वर्ण 2 स्वर प्रकार के स्वर होते हैं, और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। अच्छा, आप जो है इसका जो इसके वो है ना, एक पूरा आप वो बना, जैसे 11 व्यंजन, तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, है ना, वो लिख लीजिए। व्यंजन के बारे में लिख लीजिए, का च ट त प, जो जितने वर्ग हैं। फिर आपका अंतःस्थ है और ऊष्म है। तो इसके नीचे आप संयुक्त व्यंजन लिख लीजिए। इतना काम कर लेंगे आप, है ना। इतना काम आपने कर मैम लिया। कर लिया। उसके बाद आप वर्ण विच्छेद जो मैंने 10 शब्द आपको दिए हैं, आप वो कर लीजिए। नेक्स्ट पीरियड में मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको, है ना, आप मुझे वो शब्द बताना। वैसे है मेरे पास, वो मैंने कौन कौन से दिए आपको, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा मतलब देख लीजिएगा जहाँ गलती होगी। क्योंकि बेटा अब तो देखो, अब हम कब मिलते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है ना। तो हम जो ये काम कर रहे हैं, तो ये टाइम हमारा स्वर वेस्ट नहीं हो। के भेद, है बेटा, है स्वर और व्यंजन के भेद नहीं लिखने। स्वर व्यंजन के भेद तो नहीं लिखने हैं। आपको भेद पता है स्वर और व्यंजन के? या मैम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, स्वर के हाँ भेद। हाँ, है ना। तो ह्रस्व स्वर
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है वो है ह्रस्व स्वर, जैसे अ, इ, उ और री। ठीक है। जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो है दीर्घ स्वर, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, ये है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों को वो प्लुत केवल एक ही है। प्लुत स्वर में कौन सा क्या है, उसका है ओ, ये आता है प्लुत स्वर में, जिसको बोलने में तिगुना समय लगता है। क्लियर? तो ये है। और व्यंजन के जो हैं, व्यंजन के भी भेद हैं। देखो ये सब चीजें पता है आपको किसमें काम आएंगी, जब मैं आपको ह्रस्व संधि स्वर। पढ़ाऊंगी। किसमें पढ़ाऊंगी? संधि, है ना, तब आपको ये सब चीजें और ज्यादा पता होनी चाहिए। अब अनुस्वार देखते हैं। ओके अनुस्वार मैम। जो कि बिंदु है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। तो जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग आदि। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तो वर्ण पर क्या लगाया जाता है? बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार को वर्णमाला का पंचम वर्ण कहा जाता है। मैं देखो आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये क, ख, ग, घ और ये ंगा। ठीक है। च, छ, ज, छ और इया। ठीक है। क, अब ट, ठ, ड, ढ और ये न। समझ में आ रहा है? अब त, थ, द, ध और ये न। प, फ, ब, भ और ये म। क्लियर हुआ? अब ये जो पंचम वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, समझ में आया? प्रत्येक वर्ग का यानी कि क वर्ग, ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग। ये है आपका श वर्ग, ये है आपका ट वर्ग, ये है आपका त वर्ग और ये है आपका प वर्ग। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? यस मैम। हेलो बेटा, आप तो समझते हो, कहीं खो तो नहीं जाते हो? हाँ, नो मैम। पक्का? यस मैम। पता चला मैं यहाँ समझा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा, आप लोग तो कहीं और खो गए। ऐसा तो नहीं हो रहा? ठीक है। तो अनुस्वार तो जो भी, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ग अंगा है, च वर्ग का पंचम वर्ग इया है, ट वर्ग का पंचम वर्ग ण है, त वर्ग का पंचम वर्ग न है और प वर्ग का पंचम वर्ण म है। ठीक है। इनको हम नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? नासिक्य व्यंजन। ठीक है, नासिक्य व्यंजन ये कहे जाते हैं। अब इसके बाद है कि अनुस्वार को वर्णमाला का पंचम वर्ण कहा जाता है। जो अनुस्वार है, अंक की बिंदी, वो क्या है? ये पंचम वर्ण है। ठीक है। अब इसका प्रयोग स्वर रहित नासिक्य व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण या अंग या ण, न और म के स्थान पर होता है। क्लियर? जैसे कि एक शब्द है अंग। ठीक है, क्या शब्द है? अंग। जब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, तो वैसे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अंग को हम अंग ही लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस ग प्लस अ। समझ में आ रहा है? यस और नो, है ना? यस अब नहीं तो मैम। हम इसको कैसे कर सकते हैं? अ प्लस, अब इसके बाद क्या है? ग है। क्या है ये? ग। अब क वर्ग में ग की अंतिम ध्वनि क्या है? अंगा। क्या है? अंगा। तो ये प्लस ग प्लस अ।
क्लियर हो रहा है ये? क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद जैसे एक शब्द है कंघा, कंघा, इसका हमको वर्ण विच्छेद करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? क प्लस, इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद घ प्लस आ, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरे तरीके से इसको हम कैसे कर सकते हैं? क प्लस अ प्लस, अब ये अंग, ये क्या है? घ, ये घ है ना, घ की अंतिम ध्वनि क वर्ग में घ आता है, घ की अंतिम ध्वनि अंग है। तो यहाँ पर हम इसको प्लस ख प्लस आ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो आप क्लियर है आपको? Yes, ma'am. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया Yes, ये? ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ और उदाहरण लेते हैं हम, और आप कोई उदाहरण बताइए। आप जैसे है चंचल, एक शब्द है, ठीक है? कौन सा शब्द है? चंचल। चंचल का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देखो, अगर एक हम आसानी से, वैसे एक आप ये भी तरीका है कि च प्लस अंग कर दो इसको, ठीक है ना, है ना, और फिर चंग, फिर च प्लस अ प्लस न प्लस अ, एक ये भी तरीका है, ठीक है? एक आप इसको ऐसे कर सकते हैं, च प्लस अ, है ना। अब यहाँ पर ये अनुस्वार है, ठीक है? अब इसके बाद ये आया च, क्या आया ये? चा। तो इसकी अंतिम ध्वनि कौन सी है? इया। तो यहाँ पर क्या आएगा? इया। अब फिर आगे का वही च प्लस अ प्लस न प्लस अ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है ना? Yes, ma'am. अब यस मैम। अब देखो, एक शब्द है पाखंड। क्या शब्द है? पाखंड, ठीक है ना। पाखंड को हम पता कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाखंड। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तब तो इजी है, तब तो आपके लिए ये इसको वर्ण विच्छेद करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है? ड़ा है, और ड़ा के साथ ये नहीं है, खड़ी पाई नहीं है, इसका मतलब ड़ा जो है वो स्वर रहित है। क्लियर ना? तो इसको तो आप इजी से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। अब जो है, अब पाखंड अगर इस तरीके से दे दिया आपको अनुस्वार के रूप में, ठीक है, यहाँ अनुस्वार लगा दिया। अब कई बच्चे तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि भाई क्या कैसे करें हम, है ना। तो इसको कैसे करेंगे? ब प्लस आ, ठीक है। अब ख को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ख अंग, ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अब द और ये आ, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जब क्लियर है कि ये नासिक के व्यंजन है, पंचम वर्ण है ये, और पंचम वर्ण जो है वो अनुस्वार के रूप में ऊपर लग जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जहां उसका उच्चारण होता है ना, उसके पहले वाले वर्ण के, उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर वो लग जाता है। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। पता, बच्चे बहुत से आते हैं, तो वो जब आते हैं तो पता क्या करते हैं, जैसे मैं कुछ शब्द बोला, मैंने जैसे बोला पंखा, तो ये प आ रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ये। अब पता क्या करते हैं, ये इस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं, मतलब ये बीच में लगाते हैं। बेटा ये बीच में, ये गलत है। ये जो है, मतलब मैं देखती हूँ कई बच्चे सुनते हैं, तो मैं वो क्या कहते हैं कि मैम हमें तो टीचर ने ऐसे ही बताया। मैं टीचर की गलती नहीं कह रही हूँ, टीचर ने गलत नहीं बताया होगा, आपने हो सकता है ध्यान न दिया हो, ठीक है ना। टीचर गलत नहीं होता है। तो ये दो वर्णों के बीच में अनुस्वार नहीं आएगा। अनुस्वार कहाँ आएगा? पंखा। तो उच्चारण इसका ये है, लेकिन ये पहले वाले वर्ण के सर पर आएगा। क्लियर? आए बात समझ में? तो यस मैम। तो इस बात का ध्यान रखें कि अनुस्वार दो वर्णों के बीच में नहीं आएगा, दो व्यंजनों के बीच में नहीं आएगा अनुस्वार। अनुस्वार कहाँ आएगा? उस वर्ण के जहां उसका उच्चारण है, उसके पहले वाले वर्ण के
अगर आएगा, क्लियर, दो वर्णों के बीच में, दो व्यंजन वर्णों के बीच में नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये तो है एक बात। अब ये पाखंड का मैं बोल रही हूँ, एक तरीका तो ये है कि आप ख के साथ ही अंग कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम ही हट गई कि भाई पंचम वर्ण वाली की कौन सा पंचम वर्ण है, कौन सा पंचम वर्ण नहीं। क्लियर है ना? और नहीं तो अगर आप क्लियर हैं तो प प्लस आ प्लस ख प्लस अ। अब ये बताइए, ये है ड, ये क्या है? ड। अब ड किस ड वर्ग में है और इसकी अंतिम ध्वनि है ण। क्या है? ण। अब क्योंकि ये स्वर रहित होता है ना, व्यंजन है, ये स्वर रहित है अंतिम इसका, तो ये इस तरीके से आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। अब इसके साथ स्वर नहीं आएगा और ये द प्लस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. तो बस क्लास में Yes, एकलव्य है क्या? और अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं बेटा? मुझे तो ये आइडिया नहीं लग पाता। आप कितने मैम बच्चे? पार्टिसिपेंट्स भी देख लो मैम, पता चल जाएगा मैम आपको। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कितना? 35 Only 35? Yes. यस मैम। मैम पार्टिसिपेंट्स पे जाके मैम देख ठीक सकते है, हैं मैम ठीक कितने बच्चे आए। वेरी गुड बेटा। अब तुम लोग मेरे को सिखाओगे, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, मैं देखूंगी आज, है ना? अब ये तो बात थी किसकी? अनुस्वार की। ठीक है, कि हमारे बच्चे क्या टेक्नोलॉजी में हम लोगों से ज्यादा है। अब तो हमारे तो सीखने का है, हम तो ये पढ़ रहे हैं। अब तुमको ये पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों से हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। अब मैं आगे चलूं क्या? आगे अब हम चलते हैं अनुनासिक। Yes, अनुस्वार ma'am. क्लियर हुआ? अनुस्वार क्या है? प्रत्येक वर्ग की जो है पंचम वर्ण जो है वो क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार के रूप में लगता है, इसे हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर हुआ ये? अब मैं आगे चलूं। आगे हम पढ़ते हैं अनुनासिक। ये तो था अनुस्वार, अब हम देखेंगे अनुनासिक। कि अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु बोलते हैं, है ना? चंद्र। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको अंग बोलते हैं, है ना? और उसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। तो उसको अब देखते हैं हम लोग कि वो क्या है। अनुस्वार क्लियर है ना? अब तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं अगर मान लीजिए अनुस्वार लगा हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हैं? अंग लिख सकते हैं, अगर आपको ज्यादा वो नहीं करना है। नहीं तो पंचम वर्ण आप लिखें उसकी जगह। अब जो है अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, जिसको अपन चांद बिंदु भी बोलते हैं, है ना? वो किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है, अब ये क्या है? अनुनासिक का प्रयोग उच्चारण की उस अवस्था में होता है जब मुंह और नाक दोनों से ही हवा निकले। और जबकि पता अनुस्वार में क्या हो रहा था? नाक से अधिक सांस निकलती थी और मुंह से कम, है ना? जैसे अंग, तो इसमें क्या होता है? नाक से ज्यादा निकलती है और मुंह से कम, है ना? अंक बोल के देखना, अंक, अंश, पंच, अंग। तो इसमें नाक से अधिक सांस निकलती है अनुस्वार में और मुख से कम। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है? मुख और नाक दोनों से ही हवा निकलती है, लेकिन नाक से बहुत कम निकलती है और मुंह से बहुत अधिक निकलती है। नाक से कम निकलती, उल्टा हो जाता है। अनुस्वार में तो नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है कि नाक से बहुत कम हवा निकलती है और मुंह से। जैसे दांत, आंख, चांद। अब आप बोल के देखो, अब आप बोल के देखेंगे तो देखना मुंह से अधिक सांस आपकी निकल रही है। दांत देखो, बोल के देखो, दांत, आंख, चांद। तो आप बोलोगे तो मुंह से ज्यादा हवा निकलेगी, किसमें? अनुनासिक में। और अनुस्वार में विपरीत होता है, अनुस्वार में नाक से ज्यादा सांस निकलती है। तो चंद्र बिंदु या अनुनासिक का प्रयोग प्रायः सभी स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राओं में शिरोरेखा होती है वहां अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे। जैसे ये देखो, चिड़ियों, है ना? ये जैसे है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया बहुवचन है। और जब हम इसको चिड़ियों करेंगे तो यहाँ पर अनुनासिक लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर ओ की मात्रा है इसलिए इस प्रकार से लग जाता है। ठीक है ना?
अब जैसे बातें एक शब्द है, बातें। अब ये यहाँ पर क्या है, ये है अनुस्वार नहीं है, ये है अनुनासिक, लेकिन क्योंकि शिरोरेखा, इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? यस और नो? ये है Yes, ma'am. शिरोरेखा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, मात्रा है जब यहाँ पर, तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु यहाँ तो नहीं लगा सकते, इसलिए हम यहाँ पर एक बिंदु लगा लेंगे। अब जब हम बातें का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखो कैसे आएगा, व प्लस आ, ठीक है ना, त प्लस ए, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आएगा। लेकिन चूंकि शिरोरेखा के ऊपर यहाँ पर मात्रा है, इसलिए ये एक बिंदु के रूप में यहाँ पर आ जाता है। क्लियर हुआ है ना? यहाँ पर जैसे चिड़ियों, तो च प्लस ई, ड़ प्लस ई। अब यहाँ पर य प्लस ओ, है ना, या प्लस ओ, चिड़ियों। अब ये यहाँ पर या ओ, ये वाला यहाँ पर क्या गड़बड़ आ गई, इसमें तो सही हो गया है ना ओ। अब ओ के ऊपर तो हम चंद्र बिंदु यहाँ पर लगा नहीं सकते, इसलिए किसके ऊपर आ गया, ये बिंदु के ऊपर, बिंदु के रूप में यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ठीक है ना। क्योंकि ओ तो हम कैसे लिखेंगे, ओ पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर चंद्र बिंदु क्या है। चंद्र बिंदु जो है, ये चंद्र बिंदु या अनुनासिक का प्रयोग प्रायः सभी स्वरों के साथ होता है, लेकिन जिन स्वरों की मात्राओं में शिरोरेखा होती है वहां अनुनासिक का प्रयोग जो है वो अनुस्वार के रूप में हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब अनुनासिक और अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कैसे हम करते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम अक्षर के बाद समवर्गीय से 4 वर्गों में से कोई वर्ण हो तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जैसे एक संध्या, आप एक शब्द ले लेंगे, क्या ले लेंगे, संध्या। अब संध्या, आप मेरे साथ अपनी कॉपी लेकर बैठे हैं क्या, हैं? कॉपी लेकर बैठे हैं? यस मैम। यस। आपको कुछ है वहाँ लिखा जाता है, हाँ कुछ आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, ठीक है। ये बुक मेरे पास एक्चुअली ग्रामर बुक है नहीं, ये तो मैं कोई दूसरी बुक से आपको करवा रही हूँ। चलो मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ, ठीक है। मैं कल आपको ये क्लियर और बेटा मेरे पास बुक है ही नहीं। चलो अच्छा, आप एक क्वेश्चन करिए, बुक नहीं है मेरे पास, ग्रामर बुक मेरे को देखती हूँ, मैं अरेंज करती हूँ कहीं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन लिखिए, कल मैंने आपको र वाला करवाया था ना, र का, तो अब आप एक क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित शब्दों में, मैं देखती हूँ बुक अरेंज करके कहीं से। अब एक क्वेश्चन ये आप कॉपी में करने के लिए करिए कि निम्नलिखित शब्दों में र का आप उचित प्रयोग कीजिए, र का उचित प्रयोग कीजिए, ठीक है। शब्द दे रही हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। मेरी हाँ ब्लर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लगा देना।
मैम मैम ब्लर है। डायरेक्टली लगा दे या वर्ण विच्छेद ब्लर करें? है? मैम आप बोल भी लो। अच्छा बोल, रुको एक मिनट, मैं बोलूंगी तो बेटा आपको Yes, शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं बोलती हूँ। देखो आपको इसमें क्या करना है, कल मैंने आपको र के रूप बताए थे ना, र के Yes, रूप ma'am. बताए थे। अब आपको इसमें कौन सा कहाँ कौन सा र लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है? मैम डायरेक्टली लगा नहीं के नहीं 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 लिखना नहीं है नहीं, या डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट नहीं, नहीं। पहले ये शब्द लिखो जो मैं लिख रही हूँ, और उसके बाद आप जो है इसको इसमें र लगाना है ना, क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा अपन को, ठीक है? अब ये है, मैं बोल देती हूँ, पयाय, पभात, टैफिक, विकय, प्रदर्शन, दम, कता, दशन और पद। अब इसमें हमको र लगाना है, र की रेफ या फिर पदेन र। क्लियर? समझ में आ? तो बेटा मेरी आवाज समझ में आ रही है? मैम लास्ट वर्ड क्या है? ये वाला वत, वत व है ना, वन वाला व और त, वत है ना, इसमें र के रेफ और पदेन र आपको लगाना है, ठीक है? मैं अनुस्वार और अनुनासिक थोड़ा सा आपको और क्लियर करवाना चाहती हूँ, है ना, वो मैं और क्लियर करवाऊंगी। तो अभी तो आप ये र का ये करिए, हम नेक्स्ट पीरियड में जब मिलेंगे ना तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे और ये वाला हम करेंगे, और एक आध में आपको और बताती हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक जो है मैं आपको और क्लियर करूंगी, ठीक है ना, थोड़े और एग्जाम्पल वगैरह दे Yes, करके। ma'am. बुक मैं देखती हूँ मेरे पास बुक कोई हो तो, ठीक है? तो आज के लिए अभी इस पीरियड के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप दूसरा विषय पढ़िए। बाय। Okay, ma'am. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. बाय। Bye, ma'am.